पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 को परिणाम जारी होंगे। 26 सितंबर को हरिद्वार पंचायत चुनाव होंगे, जिसके चलते जिले में कल बृहस्पतिवार से चुनाव आचार संहिता यहाँ पर धारा 144 लागू होगी। और बता दें कि हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि यहां पर हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा, लेकिन अब जाकर यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है और 26 सितंबर को मतदान होगा, यानी कि वोटिंग होगी, और 28 सितंबर को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो बता पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 तारीख को रिजल्ट आउट हो जाएंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से ही तमाम सियासी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार, जहां पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था बीजेपी को, उस नुकसान की भरपाई करने की पूरी कवायद करती नजर आ रही है बीजेपी। तो वहीं कांग्रेस के कई नेता टूटकर, बसपा के कई नेता टूटकर जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी खुद को यहां से मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है। क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में पार्टी को, बीजेपी को नुकसान हुआ था। भले ही बीजेपी को जीत हासिल हुई हो, राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही हो बीजेपी, लेकिन अगर खास तौर पर हरिद्वार की जब हम बात करते हैं तो हरिद्वार में यहाँ पर आपको बता दें कि काफी सीटों पर बीजेपी पिछड़ती नजर आई थी और इसी हार की भरपाई करने की कोशिश एक तरीके से पंचायत चुनाव के जरिए बीजेपी करना चाहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी खुद को मजबूत बनाने के लिए कई दल से जो नेता हैं वो बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, ताकि पार्टी को और मजबूती मिल सके। चाहे बात कांग्रेस की करे, बसपा की करे, जिन नेताओं की यहाँ पर हरिद्वार में अच्छी पकड़ है, उन नेताओं ने अपने दल को छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी कोशिश में लगी है कि किस तरह से जो नुकसान विधानसभा के चुनाव में हुआ था हरिद्वार क्षेत्र से, वहां पर उस हार की भरपाई इस पंचायत चुनाव में की जा सके। लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है 2024 को भी टारगेट रखते हुए काम कर रही है बीजेपी। संगठन को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। लेकिन खास तौर पर पंचायत चुनाव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 26 सितंबर को मतदान होगा, अधिसूचना जारी कर दी गई है और 28 सितंबर को आपको बता दें कि परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 सितंबर को मतदान होगा, वहीं 28 सितंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि आखिर किसकी तैयारी में कितना दम रहा, वो तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। और हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही एक बार फिर से तमाम सियासी दल अपनी कसरत में लग चुके हैं और सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर मनोज, हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, किस तरीके से शेड्यूल रखा गया है और किस तारीख को क्या कुछ होने वाला है, और अब इस तारीख की घोषणा के बाद किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं? अब बिल्कुल देखिए,
पहले तो बात कर रहे थे जिस तरीके से आपने देखे कि यहाँ से जो नेता थे उनका कहीं न कहीं जो एक इंतज़ार था वो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ की जनता का भी इंतज़ार खत्म हो गया क्योंकि आपने देखे कि लंबे समय से यहाँ पे जो चुनाव की बात की जा रही थी लेकिन यहाँ पे जो तिथि थी उसको तय नहीं किया गया था। लेकिन उस सरकार के द्वारा जो तिथि है वो तय कर दी गई है। अगर यहाँ पे हम डेट की बात करें तो यहाँ पे 6 तारीख से लेके 8 सितंबर तक यहाँ पे नामांकन किए जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे 9 तारीख से लेके 11 सितंबर तक यहाँ पे जो नामांकन पत्र है उसकी यहाँ पे जाँच की जाएगी और साथ ही साथ वहीं 12 सितंबर को जो नामांकन है वापस लेने की जो तिथि होती है वो यहाँ पे उसकी घोषणा कर दी गई है कि 12 तारीख को यहाँ पे नामांकन वापस लिए जाएँगे। 13 सितंबर को जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनका आवंटन यहाँ पे किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे जो तिथि घोषित की गई है चुनाव को लेके तो यहाँ जी। पे 26 सितंबर को मतगणना भी की जाएगी और 29 तारीख को यहाँ पे जो मतगणना है वो यहाँ पे की जाएगी। तो उसको लेके यहाँ पे कहीं न कहीं अब तैयारियाँ तेज़ होती दिखाई दे रही है। 26 तारीख यहाँ पे तय की गई है चुनाव होने की जो तारीख है वो यहाँ पे तय की गई है। हालाँकि अब जिस तरीके से यहाँ पे तमाम तैयारियाँ चल रही थी, जो तमाम जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, अब कहीं न कहीं उनकी जो सरगर्मी है वो यहाँ पे तेज़ दिखाई देती नज़र आ रही है। हालाँकि पहले से ही यहाँ पे लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से अब सरकार के द्वारा यहाँ पे चुनाव की जो डेट है वो यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, तो उसको लेके यहाँ पे तमाम लोग अब जो चुनाव से लड़ने की यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, वो कहीं न कहीं उनकी तैयारी यहाँ पे तेज़ हो गई। जनता का की अगर हम बात करें तो जनता के अंदर भी एक खुशी का माहौल है क्योंकि लंबे समय से जनता के बीच में कोई ग्राम प्रधान नहीं था। अब जनता के भी इंतज़ार खत्म होने वाले हैं यहाँ पे और विनय शंकर पांडे जो जिलाधिकारी हरिद्वार के उन्होंने साफ तौर से जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को लेके तमाम तैयारियाँ यहाँ पे पहले से ही तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ था। जी। अब जब तिथि की जो घोषणा की गई है उसकी तमाम तैयारी यहाँ पे पूरी हो जाएगी और चुनाव से पहले सारी तैयारियाँ यहाँ पे पूरी कर ली जाएगी। जी, जी ना। बिल्कुल मनोज यहाँ पर अगर बात करें किस तरीके से धारा 144 जो है इसकी प्रक्रिया कब से होनी है और साथ ही साथ सियासी दलों की बात करें तो सियासी दलों ने अब किस तरह से अपनी कसरत को और भी तेज कर दिया है क्योंकि इससे पहले हमने देखा बीजेपी पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है क्योंकि पूरा फोकस बीजेपी का इस बात को लेकर है कि जो विधानसभा चुनाव में हरिद्वार क्षेत्र से जो नुकसान बीजेपी को हुआ था उसकी भरपाई पंचायत चुनाव में की जा सके इसी कसरत में लगी हुई है बीजेपी। तो अब किस तरीके से आगे और एक्सरसाइज की जाएगी? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1 सितंबर को जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो घोषणा करेगा कि क्या कार्यक्रम यहाँ पे रखे जाएँगे। उसकी घोषणा की तमाम जो तैयारियाँ होगी, वो शाम को यहाँ पे फाइनल कर दी जाएगी 1 तारीख को कि किस तरीके से यहाँ पे धारा 144 लागू करनी हो, कहाँ-कहाँ पे चुनाव होंगे। क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से जो वार्ड वाइज़ यहाँ पे वोट डालने के लिए लोग जाते हैं, कहाँ-कहाँ पे वोटिंग सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस फ़ोर्स है, वो यहाँ पे लगाई जाएगी। तमाम चीज़ें 1 तारीख की शाम तक यहाँ पे पूरी कर ली जाएगी और जो संबंधित विभाग है वो भी तैयारी में जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन आयोग है वो तैयारियों में लगा हुआ है। साथ ही साथ आपने देखा है कि अभी हाल ही में जो है विधानसभा यहाँ पे संपन्न हुए थे तो उसको लेके तमाम तैयारी भी प्रत्याशियों ने की थी और अपने अपने वार्डों में पहले से मेहनत करते हुए आए क्योंकि एक लंबे समय यहाँ पे हुआ है कि जब से ग्राम पंचायत का ठीक है चुनाव मनोज, नहीं आप हुआ। अगर बने हम रहिए और ममता राकेश कांग्रेस विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता जी स्वागत है आपका एच 24/7 पर। धन्यवाद। ममता जी अधिसूचना जारी कर दी गई है हरिद्वार पंचायत चुनाव की, क्या कहेंगी आप इसे लेकर, किस तरीके की तैयारियां? देखिए, आज हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी। तो कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हरिद्वार में सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो 2022 में जो हरिद्वार क्षेत्र से नुकसान हुआ था बीजेपी को, अब उसकी भरपाई करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती नजर आ रही है। हालांकि चुनाव से पहले भी, पंचायत चुनाव से पहले ही आपकी पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और ये वो नेता हैं जिनकी अच्छी पकड़ हरिद्वार क्षेत्र में है। तो क्या इससे नुकसान कांग्रेस को होगा? देखिए, जो नेता पार्टी छोड़ करके गए हैं हरिद्वार से, वो दल बदलू प्रवृत्ति के रहे हैं, वो कांग्रेस में भी टिक नहीं पाए और कहीं भी टिक नहीं पाएंगे क्योंकि जो जनता के साथ छलावा करता है उस नेता का कहीं कोई स्थान नहीं होता है। जी। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घोटालों में घिरी हुई है, तो निश्चित रूप से जनता सब कुछ देख रही है। महंगाई की मार जनता झेल रही है और घोटालेबाजों की सरकार से अजीज आ चुकी है, जिसका इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हरिद्वार की सम्मानित जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जवाब दिया और निश्चित रूप से अब भी पूरी तरीके से हरिद्वार की सम्मानित जनता कांग्रेस के साथ जुड़ेगी और जिला पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर चाहे बीडीसी हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत का चुनाव हो सदस्य का, सभी में निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और चुनाव जीतेगी।
बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि आपकी पार्टी के अंदर एकजुटता हो, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो एक साथ मिलकर चले, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए। लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी कमज़ोर हुआ है, काफ़ी गिरा है लगातार हो रही हार के चलते। तो ऐसे में इस पर भी क्या कांग्रेस काम करती दिख रही है? देखिए, हम शीर्ष नेताओं से भी बात करेंगे, अपने प्रदेश स्तर के सभी नेताओं से बातचीत की जाएगी और सभी मिल करके एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मजबूती के साथ लड़ाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ममता राकेश, कांग्रेस विधायक जो हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त वो हुई हैं और सीधे तौर पर कहना है कि हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं बीजेपी को, और यहाँ पर पंचायत चुनाव में सीधे तौर पर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, आपने भी सुना है यहाँ पर सीधे तौर पर कहना है किस तरीके से कांग्रेस विधायक का ममता राकेश ने कहा है कि अब पूरी तैयारी जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, किसी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि चुनाव से के पहले किस तरीके से जो मजबूत वहां पर कांग्रेस नेता रहे हरिद्वार के अंदर, वो किस तरीके से पाला बदलते हुए नजर आए। क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? अब बिल्कुल देखिए बिना आपने देखे कि हाल ही में जो 15 अगस्त को यहाँ पे एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई थी। तो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो स्वयं हरिद्वार पहुंचे थे। यहाँ पे पद यात्रा करते हुए उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज जारी किया था, जिसके साथ साथ उन्होंने लिखा था कि पुरानी बातों को भूलकर कांग्रेस को एकजुट करने की जरूरत यहाँ पे होगी, और तमाम जो लोग हैं उनको एकजुट होकर आगे बढ़ने की तैयारी करी। क्योंकि अब कहीं न कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे थे हरीश रावत, जब की टीम ने उनसे बात की थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस थी वो आपस में भिड़ गई थी और कहीं न कहीं बिछड़ गई थी। इसलिए अब कांग्रेस को एकजुट होकर आगे की तैयारी करनी ठीक है। है और मनोज, आप बने रहिए। बीजेपी से देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका एचएन 24/7 पर। जी, धन्यवाद। देवेंद्र जी, हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 सितंबर को वोटिंग होगी, 28 को परिणाम सामने आ जाएंगे। आप इसे लेकर किस तरीके की एक्सरसाइज आप लोगों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं, हम्म। क्योंकि काफी समय से लंबी चल रहा था जी। और हम चाहते थे कि यथाशीघ्र जो है ये चुनाव हो जाए। इसमें कुछ वैधानिक दिक्कतें थी जिनको दूर करके अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, और जिस प्रकार से अभी हमने विधानसभा चुनाव में शानदार विजय प्राप्त की थी और उससे पहले लोकसभा में की थी, तो इस चुनाव के अंदर भी जनता जो है हमारे साथ खड़ी होगी और हमारे प्रत्याशी शानदार तरीके से जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हरिद्वार पंचायत चुनाव की सूचना जारी होते ही तमाम जो सियासी दल हैं वो किस तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं, और अब देखना होगा कि आगे